इस मूवी का मेन कैरेक्टर एक औरत मलीना है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मलीना एक छोटे से टाउन में रहती थी और वो उस टाउन की सबसे खूबसूरत औरत थी। टाउन के सभी लोग उसे चाहते थे और वहाँ की औरतें उससे जलती थी और उस जैसी बनना चाहती थी। टाउन का हर मर्द उसे अपना बनाना चाहता था। उसी टाउन में एक रोनाटो नाम का लड़का भी रहता था जो मलीना से एज में काफ़ी छोटा था। एक दिन रोनाटो नई साइकिल लेता है और अपने दोस्तों को दिखाने जाता है। तब उसके दोस्त कहते हैं कि सुना है यहाँ से मलीना गुजरने वाली है और वो सब उसे देखना चाहते थे। इसलिए वो सब एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं और मलीना जब गुजरती है तो वो सब उसे देखने लगते हैं। रोनाटो जब उसे देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है और अपनी नज़रें उस पर से हटा ही नहीं पाता। फिर जब वो गुजर जाती है तो एक कॉर्नर में जाकर उसे फिर से देखने लगता है, यहाँ तक कि वो शहर के अंदर पहुँच जाती है, पर वो फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। मलीना के फादर एक टीचर थे लेकिन उन्हें सुनाई नहीं देता था, यानी वो डेफ थे और ये सब बच्चे उनके स्टूडेंट थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि सब लोग अपनी क्लासरूम में बैठे होते हैं और मलीना के फादर के सामने मलीना के बारे में तरह तरह की बातें करके उन्हें परेशान कर रहे होते हैं। इसके बाद रेनाटो मलीना के घर जाता है और एक होल करके उसे देखने लगता है तो वो उदास लेटी होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मलीना का हस्बैंड वॉर के दौरान आर्मी के साथ चला गया था और अब तक वापस नहीं आया है। अब दूसरी तरफ हमें रोनाटो के कुछ दोस्त दिखाए जाते हैं जो मलीना के बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे कि एक बार उसने मुझसे सिगरेट मंगवाया था और टाउन के बाकी लोग भी कहते हैं कि मलीना एक अच्छी औरत नहीं है। इस मूवी में बताने की कोशिश की गई है कि सोसाइटी एक अकेली औरत के बारे में क्या सोचती है और उसके बारे में क्या क्या बातें बनाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रोनाटो मलीना को बहुत पसंद करने लगा था। लोगों की बातें सुन सुनकर कि उसका चाल चलन ठीक नहीं है, वो हर किसी से खुलकर बातें करती है। रोनाटो भी उसे इमेजिन करने लगा था। वो था तो एक टीनेजर ही, लेकिन रहना बड़ों की तरह चाहता था और इसीलिए उसने अपने फादर की पैंट कटवा कर खुद पहन ली, क्योंकि अब वो शॉर्ट्स में शर्माया करता था। इस बात को लेकर उसके फादर उस पर बहुत गुस्सा हुए और इसी वजह से उसे मार भी पड़ी। लेकिन रोनाटो फिर भी बाज नहीं आया और उसने दिन रात मलीना का पीछा करना शुरू कर दिया। वो एक होल करके उसे देखा करता था और मलीना को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि कोई उस पर नज़र रखे हुए है। फिर अचानक एक दिन मलीना को खबर मिलती है कि उसका हस्बैंड वॉर में मारा गया है, जिसे सुनकर वो रोने लगती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसे अपने हस्बैंड से वाकई बहुत मोहब्बत थी। और अब जब उसे पता चला कि उसका हस्बैंड इस दुनिया में नहीं रहा तो उसका इंतज़ार टूट चुका था और वो खुद भी। ये सोचते हुए कि अब मैं इस घर में रहकर क्या करूँगी, वो अपने पिता के घर चली जाती है। एक दिन रोनाटो एक जगह पर काम कर रहा था तो वो सुनता है कि कुछ लोग मलीना के बारे में बहुत गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सोचता है कि मलीना की सच्चाई तो सिर्फ मैं जानता हूँ और मुझे ही सबको बताना पड़ेगा कि वो कोई बुरी औरत नहीं है और सच में अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी। रोनाटो उसे एक खिड़की से देखने लगता है तो वो उसे इमेजिन करने लगता है कि जैसे वो उसके पास आ गया हो और वो उसे कहता है कि परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस मुझे कुछ साल दो ताकि मैं बड़ा हो जाऊँ। उसके बाद वो चर्च में जाता है और भगवान से कहता है कि हे भगवान जी, मलीना का ख्याल रखना और इसके बदले मैं यहाँ पर हर रोज़ कैंडल जलाया करूँगा। फिर एक दिन मलीना के फादर को एक लेटर मिलता है। उसमें लिखा होता है कि मलीना का टाउन के हर आदमी के साथ अफेयर चल रहा है और तुम्हारी बेटी एक अच्छी औरत नहीं है। ये पढ़कर वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और मलीना को अपनी बेटी मानने से इनकार करते हुए उसे वहाँ से जाने को कहते हैं और मलीना एक बार फिर से अकेली रह जाती है। रेनाटो को जब इस बात का पता चलता है कि मलीना फिर से अकेली रहने लगी है तो वो फिर से उसे रोज आकर देखने लगता है और एक रात जब वो मलीना के घर जाता है तो होल से देखता है कि उसके घर में एक पुलिस ऑफिसर है और देखने में कुछ ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों का वाकई में कोई अफेयर चल रहा है। रेनाटो को ये देखकर बहुत ही बुरा लगता है कि मैंने तो इसे एक अच्छी औरत समझा था और मैं तो दूसरों को भी बताने वाला था कि ये अच्छी औरत है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर वो पुलिस ऑफिसर उसके घर से बाहर आता है, जिसे देखकर रेनाटो एक कोने में छिप जाता है। पुलिस ऑफिसर जब बाहर आता है तो उसे एक डॉक्टर मिलता है और वो कहता है कि मलीना तो मेरी फियांसी है, तो तुम अंदर क्या कर रहे थे। इस बात को लेकर वो दोनों बहुत लड़ते हैं और पुलिस भी फौरन वहाँ आ जाती है। अब इसके बाद टाउन में ये बात पूरी तरह फैलने लगी थी कि मेलिना का एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर है और इसके लिए उसे जेल भी हो सकती है। इससे मलीना काफ़ी परेशान हो जाती है और फिर वो एक लॉयर के पास जाती है कि मेरी मदद की जाए। मलीना का लॉयर केस जीत जाता है
और ये पता चल जाता है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा था। केस जीतने के बाद वही लॉयर मलीना से ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। मलीना उसे बहुत रोकती है लेकिन कुछ नहीं कर पाती। रेनाटो ये सब होते हुए देख लेता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि मलीना के फादर एक सफ़र पर गए थे और उसी सफ़र के दौरान उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। मलीना को जब ये पता चलता है तो वो बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि अब उसके पास कोई भी नहीं रहा था जो उसका फेवर ले सके। मलीना को अपने हस्बैंड की जो पेंशन आती थी वो भी अब बंद हो चुकी थी क्योंकि ये प्रूफ हो चुका था कि उसके हस्बैंड की अब डेथ हो चुकी है और अब मलीना के पास पैसे ख़त्म होने लगे थे। वो बहुत सोचती है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। लेकिन कुछ देर बाद वो सीज़र उठाती है और अपने बाल काटने लगती है और कहती है कि जब दुनिया मुझे वाकई एक बुरी औरत समझती है तो मैं क्यों ना एक बुरी औरत ही बन जाऊं। रेनाटो जब ये सब कुछ देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो परेशान रहने लगता है। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था और जब उसके फादर को ये पता चलता है तो वो वही कहते हैं जो वो चाहता था। अब जैसे कि मलीना एक बुरी औरत में बदल चुकी थी तो टाउन के सभी आदमी उसके पास जाया करते थे और इसकी वजह से उन आदमियों की बीवियां बहुत गुस्सा थी और गुस्से में वो मलीना के घर जाती हैं और उसके साथ बहुत मारपीट करके उसे टाउन से बाहर निकाल देती हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि एक दिन मलीना का हस्बैंड वापस आ गया था। इनफैक्ट वो मरा ही नहीं था, किसी ने उसके मरने की अफवाह फैला दी थी। वो अपने घर जाता है लेकिन देखता है कि मलीना तो कहीं पर भी नहीं है। बहुत ढूंढने पर भी मलीना उसे कहीं नजर नहीं आती और उनके घर में भी कोई और लोग रह रहे थे। वो सबसे उसके बारे में पूछता है तो सब उसे बताते हैं कि तुम्हारी बीवी एक बुरी औरत थी और अब वो यहाँ नहीं रहती। जब वो इस बात का पता करने अपने दोस्तों के पास जाता है तो उसके दोस्त भी उसकी काफ़ी इंसल्ट करते हैं कि कैसे मर्द हो तुम जिससे अपनी बीवी भी नहीं संभाली गई। उसे थप्पड़ मारकर गिरा देते हैं। रोनाटो को यह सब देखकर बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं इन सबको बताऊं कि मलीना कैसी औरत है और वो बुरी औरत क्यों बनी। फिर रोनाटो उसे खत लिखता है कि मलीना बिल्कुल भी बुरी औरत नहीं है बल्कि उसे बनाया गया है। गांव वालों ने उसके बारे में बहुत बुरी बुरी खबरें फैलाई जिसको सुनकर वो काफ़ी परेशान रहा करती थी और सब कुछ बताता है जो उसके साथ हुआ, कैसे उसे यहाँ से निकाला गया। मलीना के हस्बैंड को ये सब पढ़कर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बीवी को लेने के लिए वापस जाता है और फिर दिखाया जाता है कि वो अपनी बीवी के साथ वापस उसी टाउन में आता है। अभी भी सभी लोग उन दोनों की तरफ ही देख रहे होते हैं लेकिन उनकी नज़रों में अब कोई ताना या बुराई दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि अब उसका हस्बैंड उसके साथ था। अगर कोई उसके बारे में कुछ बोलता तो उसे अच्छा जवाब देने के लिए उसका हस्बैंड था। टाउन के सभी लोग अब फिर से उनकी रिस्पेक्ट करने लगे थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि रेनाटो मलीना से आखिरी बार मिलता है। मलीना के हाथों से कुछ चीज़ें नीचे गिर जाती हैं तो रेनाटो उसे उठा कर देता है। वो मलीना से कहता है कि मैं दुआ करूँगा कि आपके आने वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरे और फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। फिर एंड में रेनाटो खुद से बात करता हुआ दिखाया जाता है। वो कहता है कि वक्त गुजर गया और मेरा बहुत सी औरतों पर दिल आया। मैंने उन्हें पसंद किया। वो मुझसे पूछती थी कि क्या मैं उन्हें याद रखूँगा तो मैंने हाँ कह दिया। लेकिन वो एक थी जिसे मैं शायद कभी नहीं भुला पाऊँगा और वो थी मलीना। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी में हमें एक सोसाइटी के बारे में बताया गया है कि अगर किसी जगह एक अकेली औरत रहती है तो लोग उसके बारे में ना जाने कैसी कैसी बातें बनाते हैं, उसे भला बुरा कहते हैं, उसे कमज़ोर समझकर उसका फ़ायदा उठाने की सोचते हैं और ये नहीं सोचते कि इससे उसके दिल पर क्या गुजरेगी और उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। किसी के साथ इतना गलत भी नहीं करना चाहिए कि वो बुरा बनने पर मजबूर हो जाए और एक औरत के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।